स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। राज्य सरकार ने केदारनाथ की तर्ज पर अब बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसी पर मुख्य सचिव से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद बद्रीनाथ धाम जी को भी एक सुनियोजित तरीके से उसका विस्तार करने और उसके सौंदर्यकरण की तैयारी है। एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है जो भारत सरकार को भेजा जाएगा और हमारे साथ थोड़ी सी जो कॉन्क्रीट एक जानकारी है उसको देने के लिए मुख्य सचिव जी हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, ये जो अभी भेज रहे हैं बद्रीनाथ वाला जो एक लेआउट आपने बनाया होगा, तो उसमें क्या है, किस तरह से क्या क्या होना है, वो थोड़ा सा एक बार जरा थोड़ा। अभी जो है ये इसका अंतिमीकरण नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें अभी एग्जैक्ट डिटेल्स देना संभव नहीं है। लेकिन कुल यही है, लगभग 400 करोड़ रुपए जो है इसकी योजना होगी और बद्रीनाथ धाम जी का एक तरह से वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही किया जाएगा। और पर्यटकों के लिए जो है ये पहले से आकर्षण का केंद्र है ही, लेकिन और भी उनको आध्यात्मिक अनुभूति उनकी बढ़े और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ जो उनको एक आध्यात्मिक माहौल है वो भी मिले। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है कि जो नई तकनीक है उससे उनको सुविधा हो आने जाने में और वहाँ देखने में, और हमारी जो संस्कृति है, जो धार्मिक तथ्य हैं, उनसे वो परिचित हो सकें और उनके लिए एक बहुत खुशनुमा एक आध्यात्मिक अनुभव हो। तो इसका प्रयास किया जा रहा है और इसी अनुसार जो है वो प्लान की संरचना की जा रही है। ये मास्टर प्लान जो है ये भारत सरकार के स्तर से इसका अंतिमीकरण होगा और उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग CSR से फंड लेंगे, कुछ फंड राज्य सरकार भी देगी और कुछ धनराशि भारत सरकार से भी मिलने की उम्मीद है। जो बद्रीनाथ धाम है मुख्य सचिव साहब, तो वो केवल उसी के लिए है जो आसपास के जो धार्मिक स्थल होंगे, मंदिर होंगे, जो एक या परिसर है, बाहर का भी कुछ इलाका? ये बद्रीनाथ मंदिर तो है ही, बद्रीनाथ जो टाउनशिप है वो भी सम्मिलित है इसमें। तो हम मुख्य सचिव ने बताया कि विस्तार से कि केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम की भी तैयारी हो रही है, उसको और अच्छे से सुनियोजित तरीके से बसाने की, उसका विस्तार करने की। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद बद्रीनाथ धाम जी को भी। उधर चंपावत के टनकपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। श्रम विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड मजदूरों को राशन किट बांटी जा रही थी, मगर राशन किट बांटते समय मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे एक बार फिर से सरकार की व्यवस्था लचर नजर आई। तो तस्वीरें चंपावत की हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी, राशन किट बांटी जा रही थी और इसको लेकर मजदूरों में पहले राशन किट पाने की होड़ लग गई। वहीं खतीमा के झनकट मंडल से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष धन सिंह सामंत का मामला गर्मा गया है। इसी से गुस्साए पूर्व सैनिकों ने एक मीटिंग कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने सीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा है। धन सिंह सामंत का आरोप है कि उन पर भाजपा के मंडल महामंत्री रोशन सिंह ने तलवार से हमला किया था। साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। उसके बच्चों का क्या होता? कुछ नहीं, सब लोग जाते, मंत्री हो चाहे कोई कुछ भी हो। पूर्व मंडल अध्यक्ष के समर्थन में उतरे पूर्व सैनिक, मीटिंग की गई, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा सीओ को। खतीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना की वजह से खतीमा तहसील परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। 1 सितंबर 1994 को हुए गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई थी, जिनको आज याद किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे, तो तहसील परिसर में रखा गया था कार्यक्रम। उधर गढ़वाल कमिश्नर
रविनाथ रमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पौड़ी में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 65 लाख का बजट अनुमोदित किया। इसके साथ ही अब तक हुए निर्माण कार्यों का ब्यौरा भी मांगा है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से कम ढलान वाले स्थान पर एक मंजिला मकान बनाने की बात चल रही है, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। साथ ही 30 डिग्री के ढलान पर 3.5 मीटर से ऊंचे भवनों का निर्माण अब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं नैनीताल की नैनी झील में सैलानियों के लिए बोटिंग फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना की वजह से झील में 5 महीने से बोटिंग बंद थी, मगर अब बोटिंग को खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे सैलानी भी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही बोटिंग से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिल गया है। तो लॉकडाउन के दौरान यहां सन्नाटा पसरा था, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बोटिंग चलाने वाले लोग बेहद परेशान थे, लेकिन अब बोटिंग को शुरू करने की इजाजत मिल गई है, जिससे सैलानी भी खुश हैं और बोटिंग कराने वाले लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद फिर से जग गई है। तो कोरोना की वजह से नैनी झील में नहीं हो रही थी बोटिंग बंद थी, जिससे सैलानियों में भी निराशा थी और जो बोटिंग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो भी काफी नाउम्मीद थे। लेकिन अब इस फैसले से दोनों ही खुश हैं।